नमो अरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाराणं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे मंगलम भगवान वेदो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंद कुंडारी जयंदल वस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मो जैनम जयतु शासनम ओंकार हिंदू संयंत्र नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पार्ट 1 पूज्य न्याल चंद्र सोगाणी जी के आध्यात्मिक पत्र। ये पत्र नंबर है 22। कलकत्ता से पत्र लिखा है 1961 जुलाई में। 42 साल करीब करीब होने आए। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमो। आत्मार्थी नाम काट दिया इधर। पूज्य गुरुदेव श्री सुख शांति में विराजते होंगे। ये सोनगढ़ में पत्र लिखा है कलकत्ता से, क्योंकि गुरुदेव तो सोनगढ़ में रहते हैं। साधर्मी जन समूह शरण जैसे वातावरण में उनकी दिव्य ध्वनि जैसी अमृतवाणी का लाभ लेकर अनंत सुख प्राप्त करें, यही भावना है। गुरुदेव तीर्थंकर जैसे लगते हैं और जो वहाँ सुनने वाले हैं वो कैसे हैं, जैसे समूह शरण में विराजमान है। और उनकी वाणी कैसी है, जैसे दिव्य ध्वनि है भगवान की। ये सभी शिष्यों को अपने गुरु की वाणी ऐसी ही लगती है। ऐसा लगता है कि हम समूह शरण में ही बैठे हैं। सिर्फ सानिध्य से ही शांति का अनुभव होता है। दुनिया के उठा पटक हेरा फेरी राग द्वेष उनके सामने आते ही जैसे कि कहाँ चले आते हैं नीमर। इन लोग लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, तो फिर भाव दोबारा नहीं आता है। शुद्ध हृदय से अगर इस प्रकार से किया जाए, शुद्ध हृदय का मतलब आत्म शांति की कामना से, शुद्ध हृदय का यही मतलब है। तो इस लाइन में सफलता अवश्य है। साधर्मी जन समूह शरण जैसे वातावरण में उनकी दिव्य ध्वनि जैसी अमृतवाणी का लाभ लेकर अनंत सुख प्राप्त करे, यही भावना है। ऐसे तो सानिध्य में कसाय की मनता होती है और शांति मिलती है, लेकिन वो शांति की बात नहीं कर रहे हैं। और जो अंदर में जावे और थोड़ा सा निर्विकल्प अनुभूति होवे और थोड़ा सुख मिले, उसकी भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य तो पूर्ण शांति है, अनंत सुख है, पूरा भंडार अपने को मिले, ऐसी भावना बात है। भावना में कमी नहीं है, भावना तो पूरा ही चाहिए। फिर नहीं मिले तो बार बार प्रयास करके उसको हासिल करना होता है। इनकी भावना क्या है कि सब गुरुदेव की वाणी सुन करके उसका लाभ लेकर के, मतलब लाभ का मतलब गाइडेंस, कृपा नहीं। लाभ का मतलब क्या है कि गुरु उनका काम कर दे वे, थोड़ा इजी कर दे वे, वैसा नहीं। लाभ का मतलब है कृपा, कृपा दृष्टि भी नहीं, मार्गदर्शन। हमको आत्म शांति के रास्ते पे चलना है, पता नहीं है, तो सब गुरुदेव हमारे को रास्ता बताते हैं। उतना उनका उपकार है कि चलना नहीं चलना वो हमारे हाथ में है, उनकी बात समझना नहीं समझना वो हमारे हाथ में है। तो हम समझे तो हमारे को लाभ है, नहीं समझे तो हमारे को लाभ है। सदगुरु की कोई कृपा का जादू छड़ी नहीं है क्या वो कुछ कर दे।
तो अमृत वाणी का लाभ लेकर अनंत सुख प्राप्त करे। अमृत वाणी क्यों कहा? वाणी तो वाणी जड़ है, इसको अमृत क्यों कहा? क्योंकि अगर ये वाणी हृदय में उतर जाए तो फिर हमको मौत का भी भय नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं, चैतन्य तत्व हूं। शरीर छूट जाए तो डर नहीं है, ये अमर हो जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है। इसीलिए सदगुरुदेव की वाणी को अमृत वाणी कहते हैं। और दिव्य ध्वनि इसलिए कहा क्योंकि इस काल में सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं रास्ता दिखाने वाले, लेकिन फिर भी गुरुदेव जैसे मिले हमारे को, तो जो दिव्य ध्वनि का जो सार है वही उनकी वाणी का सार है कि भैया तुम सारी झंझट को छोड़ करके, दूसरों को अपना मान करके छोड़ करके स्वयं में परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करो और शांति से रहो। ये सार दिव्य ध्वनि का है, यही सार गुरुदेव की वाणी का है, यही सार जितने भी सदगुरु है, ज्ञानी पुरुष है, सबका यही कहना है कि हे जीव तू ब्रह्मा मां, तुझे हित कहता हूँ, सुख अंतर में है, बाहर ढूंढने से मिलने वाला नहीं। इसीलिए दिव्य ध्वनि में माने भगवान की वाणी में और गुरुदेव की वाणी में या ज्ञानी पुरुष के वाणी में कोई अंतर नहीं है, सब दिव्य ध्वनि है। साधर्मी जन समवसरण जैसे वातावरण में उनकी दिव्य ध्वनि जैसी अमृत वाणी का लाभ लेकर अनंत सुख प्राप्त करे। ये तो हर एक ज्ञानी का सपना होता है कि जो मार्ग मैंने पाया है, जो परमात्मा को मैंने हासिल किया है, वो रास्ता इतना सरल है, इतना सरल है कि जैन अजैन मनुष्य तिर्यंश इवन नरक में भी जीव उसको प्राप्त कर सकता है, इतना आसान है। और वो मिल गया रास्ता तो फिर वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। तो हर एक ज्ञानी की ये भावना रहती है कि जगत के जीव बेकार के दुखी न हो जाए, तो जल्दी से जल्दी अपने आत्मा का अनुभव करके परम शांति प्राप्त करें। इस शांति के लिए जो हेरा फेरी उठा पटक करते हैं, इसमें शांति तो नहीं मिलती है, उल्टी अशांति बढ़ जाती है। चाहिए शांति, लेकिन उपाय झूठा करोगे तो कैसे चलेगा। जाना है ईस्ट में, लेकिन गलती से पश्चिम को ईस्ट मान के चलोगे तो क्या होगा? क्या तो वेस्ट में ही जाओगे, फिर ईस्ट में कैसे? उल्टा दूर चले जाओ। नजीक तो आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन और जितना जाओगे उतना दूर चले जाओ। ऐसे जगत के जीवों को शांति सबको चाहिए, लेकिन पता नहीं है रास्ता। रास्ता पता नहीं होने से वो अपनी मनमानी से, जो अज्ञानता तो है ही, और फिर जो उपाय करते हैं उसमें छूटने के बदले और फंस जाते हैं चुंगल के अंदर। गुरुदेव कहते थे कि 2 पांव वाला मनुष्य है, कि शादी किया तो 4 पांव वाला जानवर बनता है। क्या? क्योंकि 2 पांव इसके, 2 पांव उसके, जीवन साथी, अब साथ में ही चलना है ना जीवन भर। क्या आगे पीछे नहीं जा सकते, छोड़ के कहीं गए तो परेशान। तो ये शादी की तो 4 पांव वाला जानवर, तो बच्चे हुए तो 6 पांव वाला बमरा हुआ। तो उसकी शादी की तो 8 पांव वाले करो लिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? वेब स्पाइडर। स्पाइडर 2 और 2 4। हाँ, स्पाइडर में नहीं, अभी नहीं आया। अभी वो नहीं है स्थिति, अभी सिर्फ 4 पांव तक ही था। वो है एक, उसको तो क्या देंगे, जाओ भैया तुम अपने घर, बाकी रहे 2 सिर्फ। और फिर आत्मज्ञान हो गया तो फिर परवाह नहीं, फिर 8 हो, 10 हो, 1000 हो, 96,000 रानी हो तो ही परवाह नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद तो कोई परवाह नहीं है। आत्मज्ञान नहीं हुए तब तक परेशानी है। एकड़े एक ने बगड़े बे। क्या बगड़े माने? क्या बिगाड़। एक 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2। तो हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं, एकड़े एक અને बगड़े 2 हुए तो मरे। एक रहे जब तक शांति है, और 2 हुए किसी को मिला लिया अपने में तो फला, फिर सब मामला बिगड़ जाता है। तो
2 पांव वाले मनुष्य में से 4 पांव वाला जानवर, 6 पांव वाला भमरा और 8 पांव वाला स्पाइडर। बस फिर अपनी जाल में फंसते जाता है अंदर में, और बाहर निकलने का नहीं होता है। ऐसी पिक्चर भी आती है, स्वर्ग नरक जैसा कोई पिक्चर आई थी पहले संजीव कुमार की। और फिर वो जाल में फंसता है, ऐसा फंसता है कि वो मर जाता है, इसके बाद भी आता है भगवान, अब चलना है तुझे स्वर्ग मोक्ष में, अभी तो यहाँ मजा आती है। ये छूटना नहीं चाहता है जीव, संसार की माया जाल में ऐसा फंसा है। खुद ही खंबे को बात किसने भिड़ी? खंबे ने। हमने ही भिड़ी है, और फिर बोलते हैं खंबा छोड़ता नहीं है। कांटे खुद ही बो रहे हो, चुभते हैं तो रो रहे हो। क्या ऐसी मूर्खता क्यों करते हो, और दोष औरों को दे रहे हो? बोया खुद ने, चुभते हैं तो रोते हो, और फिर दोष किसके ऊपर? दूसरों। कांटे खुद ही बोए हो, चुभते हैं तो रोते हो, और दोष औरों को देते हो। फिर छूटने का कोई सवाल नहीं। ये अपनी गलती है कि हमने दुकान से मोह किया, परिवार से मोह किया, समाज से मोह किया, और अपने आप को भूल गए। यहाँ कहते हैं कि गुरुदेव की दिव्य ध्वनि जैसी अमृतवाणी का लाभ लेकर के सभी जीव अनंत सुख प्राप्त करें। मतलब अपने आत्मा को पहचाने, उसको जाने कि मैं ही परमात्मा हूं, और उसकी ही भक्ति दर्शन पूजा सब उसकी ही करे, और शांति रूपी प्रसाद लेवे, और अनंत सुखी हो जाए। सुखी होने का तो बहुत सरल उपाय है, दुखी होने के लिए तो बहुत कठिनाई है। सुखी होने के लिए किसी की डिपेंडेंस की जरूरत नहीं। अंधा बहरा लूला लंगड़ा भी सुखी हो सकता है, क्योंकि सुखी होने के लिए अपने आप को देखना है। उसके आंख नाक कान मन की कोई जरूरत नहीं है, 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा में कलर नहीं है जो हम आंख से देखेंगे, आत्मा में शब्द नहीं है जो हम कान से सुनेंगे, आत्मा में कोई स्वाद नहीं है खट्टा मीठा जो हम जीभ से चखेंगे, कोई सुगंध दुर्गंध नहीं है, वो तो पूतगल के हैं जो हम उसको नाक के द्वारा उसका महसूस कर सकते हैं। न ठंडा गरम ऐसा कुछ है कि स्पर्श इंद्रिय का काम है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि बुद्धि में बैठने वाला नहीं है, कभी मन से हम उसको पार नहीं पहुंच सकते, चिंतन मनन से भी वो चीज हाथ में आने वाली नहीं है। इसीलिए कोई भी जीव हो, भले अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो तो भी, और ज्यादा सोच विचार कर नहीं सकता हो, बुद्धि नहीं हो, और संयोग बहुत खराब हो तो भी, अगर ये तरीका समझ ले रहे, सदगुरु से गाइडेंस ले ले रहे हो, तरीका समझ ले रहे तो बहुत आसानी से अपने परमात्मा के दर्शन कर सकता है। जानवर भी कर लेते हैं, कि मनुष्य की क्या बात, मैक्सिमम 6 महीने लगे, इससे ज्यादा नहीं लगे, अगर सही से चला तो सही में शांति की भावना हो। इसीलिए यहाँ क्या कि गुरुदेव की अमृतवाणी का लाभ लेकर अनंत सुख प्राप्त करे, यही मेरी भावना है। ये पहला पैराग्राफ हुआ। अब दूसरा, आपका पत्र तारीख 15/7 का मिला है, इसके पहले तो कोई नहीं मिला था। हीन पुण्य योग होने से, कैसा पुण्य का योग है? हीन, सदगुरु का सानिध्य नहीं, सत्संग नहीं, अकेले पड़ गए बिल्कुल। हीन पुण्य योग होने से, सोनगढ़ प्रति के विकल्प की प्रधानता नहीं होने से, जब अपनी चलती नहीं है तो फिर विकल्प क्यों करें बेकार? जब जा नहीं सकते तो फिर वो हमारी स्थिति हमको मालूम है, फिर विकल्प भी नहीं आता। तो सोनगढ़ जाना है जाना है जाना है, ऐसे जो विकल्प आने चाहिए वो नहीं आते। याद आती है सदगुरु की, निरंतर याद रहती है, लेकिन उनको दर्शन प्रत्यक्ष करने के लिए सोनगढ़ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, पुण्य योग साथ नहीं देता है, तो विकल्प नहीं आते हैं।
मतलब विकल्प आते हैं तो भी उसकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि सेकंड थर्ड थॉट भी मालूम है कि हम भले ही भावना करें लेकिन ऐसा होने वाला तो नहीं है। हीन पुण्य योग होने से मतलब परिस्थिति अच्छी नहीं होने से, सांसारिक परिस्थिति संयोग अच्छे नहीं होने से, पूर्व कर्मों के कारण ज्ञानी को भी ऐसे ऐसी परिस्थिति आती है। ज्ञानी आत्मज्ञान होगा तो फिर सुखी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं। आत्मज्ञान हो गया तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, शरीर में रोग नहीं आएगा, प्रतिकूलता मिट जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं। ऐसी गारंटी के लिए कोई आना भी नहीं था। संयोग का सुख चाहिए तो नहीं आना, क्योंकि संयोग का सुख तो परमानेंट नहीं है, वो तो आएगा बाद में बिछड़ जाएगा, बाद में आएगा बिछड़ जाएगा। परम शांति चाहिए, कभी न बिछड़े ऐसी शांति चाहिए, तो ही काम हो सकता है। भावों की शुद्धता ऐसी होना चाहिए कि मुझे तो परम शांति चाहिए, परम शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, संयोग का सुख मुझे नहीं चाहिए। हीन पुण्य योग होने से, सोनघट प्रति के विकल्प की प्रधानता नहीं होने से, प्रधानता नहीं है, विकल्प नहीं आते ऐसा नहीं, भावना तो होती है कि कब सदगुरु के दर्शन करूं, कब उनका सानिध्य मिले, भावना होती है, लेकिन वो विकल्प आते हैं लेकिन उसका जोर नहीं चलता है। विकल्प का जोर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ज्ञान का जोर पहले से ही जबरदस्त है, अलर्टनेस बहुत है। क्या विकल्प का जोर नहीं चलने का एक कारण है? जिसकी साधना अच्छी है उसको विकल्प के जोर नहीं चलते, आते हैं विकल्प लेकिन आकर के चले आते हैं, लंबा 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 फिर प्लानिंग, वो सब नहीं होता है, आया गया आया गया। विकल्प आना जरूरी है क्योंकि भूतकाल में किए हुए कर्म है, तो जो फिल्म बन गई है तो आएंगे तो सही, लेकिन पहले क्या करते थे, कोई विकल्प आया तो फिर उस पर से प्लानिंग, अफसोस, ऐसे सब चलता था लंबा लंबा। विकल्प के विकल्प होते थे, पहले क्या होते थे, एक विकल्प आया ना, समझो किसी ने गाली दी, क्यों दी, मैंने क्या किया था, अब मैं क्या करूं, कुछ करना है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है बेटा। वो तो सब लोग खड़े थे इसलिए मैं कुछ जवाब नहीं पाया, या तो फिर मेरे को उस टाइम में सूझा नहीं कुछ, लेकिन अब सोच पढ़ के प्लानिंग करके बराबर ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इतने सारे विकल्प के विकल्प चलते हैं, यहाँ आते हैं विकल्प अभी भी, लेकिन विकल्प का जोर नहीं। सोनगढ़ जाने के विकल्प भी आते हैं, गुरुदेव के दर्शन करने के विकल्प आते हैं, वाणी सुनने के विकल्प आते हैं, इस संसार से छूटने के विकल्प आते हैं, झंझट से छूट जाना है, ऐसा त्रास त्रास होता है, लेकिन कोई भी विकल्प का जोर नहीं चलता है। पहले मन नचाता था हमारे, अब आत्मा में इतना पावर हो गया साधना के कारण कि प्रसन्न तो बनेंगे लेकिन हम नाचते नहीं, हम हैरान नहीं हो जाते हैं, हैरान परेशान होना हमारा काम नहीं। ज्ञानी को भी परेशानियां आती हैं, झूठे आरोप आते हैं, कोई समझ नहीं सकता है, कोई आकर के शांत वातावरण में पत्थर डाल के जाता है, सब होता है, रोग भी आते हैं शरीर में, मनचाही स्थिति नहीं भी होती है, प्रतिकूलता जीवन भर रहती है, ऐसा भी होता है। क्यों? ज्ञानी को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञानी अभी बना है, पहले अज्ञान दशा में जो कर्म किए हैं उसकी सजा तो उसको भी काटनी पड़ती है, इसलिए आते हैं, लेकिन आते हैं तो ज्ञानी को कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको परमात्मा का आधार मिल गया है, उसके पास खुद की एक दृष्टि है और दूसरों की दृष्टि से माप तोल नहीं करता, वो अपनी नजर में कैसा है वो देख लेता है, सही है गलत है क्या है वो खुद देख लेता है, खुद का माप। दुनिया कुछ भी कहे, तुम सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो, कुछ भी कहे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, विचलित नहीं होता, कोई मुझे सही नहीं समझ पाते हैं, मेरी साधना अच्छी चल रही है लेकिन कोई मुझे समझ नहीं सकता है, उल्टे झूठे आरोप लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व कर्मों के उदय से प्रसन्न बनते हैं, लेकिन
अंदर में साधना का जोर इतना है कि विकल्प आते हैं लेकिन ठहरते नहीं है। विकल्प के विकल्प नहीं होते हैं। राग आता है लेकिन राग का राग नहीं है, क्योंकि उसकी प्रधानता नहीं है। तो अशुभ भाव की भी ऐसे हालत होती है, और देखो शुभ भाव की भी ये हालत हो गई। सोनगढ़ जाना, गुरु के दर्शन करना, ये तो अच्छे भाव है, लेकिन वो तो करना ही चाहिए ना, ऐसा भाव नहीं आता है। विकल्प आता है, विकल्प को आत्मा बल नहीं देता है, सपोर्ट नहीं करता है। गुरु के दर्शन करना है, सोनगढ़ जाना है, यहाँ से छूटना है, सब वातावरण बहुत कुसंग वाला है, असत्संग वाला है, आत्मा को कोई बल नहीं मिलता है, यहाँ अकेला पड़ गया हूँ क्या। और रहूंगा तो साधना अच्छी होगी, सोनगढ़ में गुरु के पास जाके आऊं, थोड़ा साधना अच्छी करके आ जाऊं, आते हैं विकल्प। लेकिन वो ज्ञान में इतना सामर्थ्य हो गया है कि वो आए और गए नहीं। विकल्प आते हैं लेकिन उसकी प्रधानता नहीं हो रही है। सोनगढ़ जाने के विकल्प की प्रधानता नहीं है, शुभ भाव की भी प्रधानता नहीं है, तो फिर अशुभ भाव की कैसे होगी प्रधानता। ये तो कीचड़ में रहना पड़ता है, बाकी रहना बिना नहीं है, कुछ रहना पड़ता है। ये पूर्व कर्म की सजा काटना है। कल लिया था ना 415। स्त्री है तो उसका भी जो भोग कर्म है निवृत्त करना है, परिवार है तो उनका भी जो भी चुकता कर देना है, इसलिए रहना पड़ता है। रेवा शंकर है तो उसका भी कुछ लेना देना है, इसलिए रहना पड़ता है। बाकी किसी भी प्रकार के आत्मिक बंधन को लेकर हम संसार में नहीं रहते हैं, बस सेम स्थिति है। वो बाहर से चरणान योग से बात करते हैं, ये द्रव्यान योग से बात करते हैं, स्थिति दोनों की एक ही है, दोनों एक भवतारी है। कृपाल देव की 10 साल की साधना हुई, इनकी 18 साल की साधना हुई, ज्ञान दशा के बाद की। सुपर क्लास, अनमोल हीरे, अध्यात्म जगत के अनमोल हीरे, एक भवतारी। देखो कैसे लिखा है, सोनगढ़ प्रति के विकल्प की प्रधानता नहीं होने से अभी तक मैं उधर नहीं आ सका। इन पुण्य योग होने से एक, दूसरा सोनगढ़ प्रति के विकल्प की प्रधानता नहीं होने से ये दो, अभी तक मैं उधर नहीं आ सका, इसका अत्यंत खेद है। खेद भी है, मन चाहा सत्संग नहीं मिलता है तो खेद भी रहता है, क्योंकि अगर, और इसका मतलब फिर क्या हो गया, सत्संग नहीं मिलता उसका अगर खेद नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, क्या सत्संग में मजा आती है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुसंग में और सत्संग में मजा तो ज्ञानी पुरुष को हो ही नहीं सकती। ऊपर का निकल 293 शायद है। श्री सौभाग, स्वमूर्ति रूप श्री सौभाग, डबल डबल लिखा है, कैसा लिखा है। सौभाग भाई भी कोई कमाल की चीज है। વિરહની વેદના અમને વધારે રહે છે, કારણ કે વિતરાગતા વિશેષ છે। जितनी साधना जबरदस्त, अंतर का ज्ञान की साधना बहुत जबरदस्त, इतनी वितरागता ज्यादा, उतना ही संसार जहर जैसा लगता है। ज्ञानी को सुभराग भी अभिप्राय में काले नाग के बराबर लगते हैं, और मुनियाज को जहर का घड़ा लगता है। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी ना, इतना इतना बाहर से हट जाओगे, बातचीत करना ही पसंद नहीं। विरहनी वेदना हमने વધારે રહે છે, किसका विरह है, सदगुरुदेव का। नहीं, अंदर में जा नहीं सकते बार बार, अपने परमात्मा का विरह। इसकी वेदना बहुत रहती है, तो फिर क्यों कि वितरागता विशेष है, बाहर में तो कुछ है ही नहीं, अपना संभाव। अन्य संगમાં બહુ ઉદાસીનતા છે, પણ હરિ ઈચ્છાને અનુસરી પ્રસંગ ઉપાદ
વિરહમાં રહેવું પડે છે જે ઈચ્છા सुखदायक मानिए છીએ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं पहुंचते हैं तो क्या कर सकते हैं। फिर से, अन्य संगમાં બહુ ઉદાસીનતા છે, પણ હરી ઈચ્છાને અનુસરી પ્રસંગોપાત વિરહમાં રહેવું પડે છે જે ઈચ્છા સુખદાયક માનીએ છીએ પણ એમ નથી। एक तरफ से सुखदायक मानते हैं क्योंकि अपनी चलती नहीं, लेकिन अभिप्राय में ऐसा नहीं। अभिप्राय में तो बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। सुख भी है, दुख भी है। सुख इसलिए कि हमारी चलती नहीं है तो हथियार डाल देना ही अच्छा है, लेकिन अभिप्राय ऐसा नहीं होता। अभिप्राय में तो सदगुरु का ही निरंतर साथ, अपने परमात्मा में ही निरंतर लीन ध्यान हो जाए, ये अभिप्राय होता है। भक्ति અને સત્સંગમાં વિરહ રાખવાની ઈચ્છા સુખદાયક માનવામાં અમારો વિચાર રહેતો નથી। दूसरी कोई बात होवे, विरह हो जाए तो भले ही हो जाए, लेकिन भक्ति और सत्संग वो अगर हमारे जीवन में से छूट जाए, हमको मंजूर नहीं, हमको पसंद नहीं। श्री हरि करता ए बाबतમાં અમે વધારે स्वतंत्र છીએ। बहुत बढ़िया बात लिखी। हाँ, परमात्मा से भी ज्यादा इस बारे में हम ज्यादा स्वतंत्र है कि हमको भक्ति छूटती नहीं है और सत्संग की भावना छूटती नहीं। मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन हमारी भावना नहीं छूटती है। हम स्वतंत्र है इस भावना में और हम छोड़ना भी नहीं चाहते। जब तक हम स्वयं परमात्मा नहीं बनेंगे तब तक सत्संग के बिना, भक्ति के बिना अगर हम एक पल भी रहे तो हमारे प्राण छूट जाए, हम नहीं रहना चाहते। निरुपायता जरूर है, पूर्व कर्म बलवान हो सकते हैं और बाहर में हमारी चलती नहीं है, लेकिन भले ही बाहर में नहीं चलती, अभिप्राय में किसका? जब अभिप्राय तो हमारा ऐसा है कि हम यहाँ ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे। ભક્તિ અને સત્સંગમાં વિરહ રાખવાની ઈચ્છા સુખદાયક માનવામાં અમારો વિચાર રહેતો નથી। શ્રી હરિ કરતા એ બાબતમાં અમે વધારે સ્વતંત્ર છીએ। એ કુદરત पे नहीं छोड़ सकते हैं कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ये कुदरत पे हम नहीं छोड़ सकते। भक्ति और सत्संग हम कुदरत पे नहीं छोड़ना चाहते। तो इन पुण्य योग होने से, सोमगढ़ प्रति के विकल्प की प्रधानता नहीं होने से अभी तक मैं उधर नहीं आ सका, इसका अत्यंत खेद है। देखो, इन पुण्य योग का पता है, विकल्प आते हैं, उसका जोर नहीं चलता है, साधना चलती है, पता है। इतना होने पर भी सोनगढ़ नहीं जा सकते हैं, उसका दुख लगता है। इतनी अच्छी साधना चलती है ना, फिर क्या को जरूरत है गुरु के पास? क्या जरूरत है सत्संग की? क्या जरूरत है भक्ति की? साधना कितनी भी अच्छी चले, लेकिन अभी परमात्मा दशा तो नहीं आएगी। कैसे आएगी? निरंतर अंदर में रह नहीं सकता है ये जीव, अभी ऐसी स्थिरता नहीं आई है। तो उस स्थिरता को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है कि हम भक्ति में रहे, सदगुरु के चरण में रहे और सत्संग में रहे। नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन अभिप्राय तो ऐसा ही रहे कि जब तक हमको मुक्ति न मिले तब तक श्री सदगुरु के चरण के सानिध्य कभी भी छूटे नहीं। इससे तो मौत आ जाए तो अच्छा है, लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी साधना को बल देता है, क्योंकि हमारा उपयोग ज्यादातर बाहर रहता है, तो फिर बाहर उपयोग रहता है, उसको आधार कौन है? अंदर रहता है तो हमारा परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन उपयोग बाहर रहता है तो कौन, किसका सहारा है? उपयोग बाहर रहता है तो सदगुरु के अलावा और किसका सहारा है? सत्संग के अलावा फिर किसका सहारा है? ये तो वही है।
बाहर में कंपेयर करें तो कुटुंब परिवार आदि जो होते हैं और एक बाजू सद्गुरु रहते हैं, किसका सहारा लेना चाहिए? कहाँ शांति ज्यादा मिलती है? कौन हमको कहेगा कि भैया तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो, जाओ अंदर में आत्मा में? वाइफ तो नहीं कहेगी, माँ बाप तो नहीं कहेंगे, भाई बहन तो नहीं कहेंगे, कस्टमर तो नहीं कहेगा, पार्टनर तो नहीं कहेगा, शरीर तो नहीं कहेगा। कौन कहेगा कि भैया तुम हमारे पीछे क्यों, भक्ति में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जाओ ना अंदर में, तेरा परमात्मा अंदर है, क्यों गुरु की भक्ति करते हो? तेरे परम गुरु अंदर है, उसका भक्ति करो ना। ये कौन कहेगा? इसीलिए सदगुरु का साथ चाहिए, क्योंकि अगर हम अंदर है तो हम जागते हैं और हमारा काम बराबर चल रहा है, लेकिन बाहर निकले जैसे वहां से तो हम सो गए हैं। जब सो गए हैं तो फिर जागरूक करने के लिए चाहिए ही चाहिए कोई, और गुरु से बढ़िया जागरूक करने वाला दूसरा कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। असत्यो माहे थी प्रभु, परम सत्य तू ले जा, ऊंडा अंधारे थी प्रभु, परम तेजे तू ले जा। देखो, मृत्यु माहे तू प्रभु, परम क्या बोलते हैं, अमृत समीपे तू ले जा। ये सदगुरु के बिना कौन ले जाए? कौन उतारे भव पार, प्रभु बिन कौन उतारे भव पार। अपने इसमें है ना, सजात श्लोक में भक्ति में है। इसीलिए मैं सोनगढ़ नहीं आ सका हूँ, उसका मुझे अत्यंत खेद है। खेद नहीं, अत्यंत खेद। देखो, ये बैलेंस इसको बोलते हैं, निश्चय व्यवहार की संधि इसको बोलते हैं। उपादान और निमित्त का जो बैलेंसिंग है वो इधर है। ज्ञानियों की साधना में ये जरूरी है कि ऐसा होता ही है। गए 3 माह से कुछ ऐसे योग हुए, पिछले 3 महीने से, मतलब ये अप्रैल मई जून जुलाई 1961, गए 3 माह से कुछ ऐसे योग हुए कि प्रथम मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हुआ, शायद अप्रैल में हुआ होगा। स्वयं 1 माह पहले मेरे स्वयं के शरीर के छूटने जैसा योग हो गया था। मैं भी मौत के करीब आ गया था, शरीर छूटने वाला था। कुछ व्यक्तियों ने मेरे पास एक बैग देखकर उसमें रकम नहीं होते हुए भी रकम के भ्रम में मेरे पेट में 9 इंच गहरा खंजर मार दिया, चाकू घुसा दिया बैग लेने के लिए। और आज के टाइम में होगा, रास्ते पे भी अकेला वो सुमसाम रहते हैं। कलकत्ता में तो क्या है, 7 बजे से बाद तो फुल रात जैसा अंधेरा हो जाता है। कहीं गली से निकले होंगे तो मेन रोड पे तो भी कोई दूसरे भी होते हैं, लेकिन गली में तो कौन रहे, वो पड़े होंगे, बहुत खून बह गया। डॉक्टरों को इजीली पल्स तक हाथ नहीं आई थी, हॉस्पिटल पहुंचे तब तक बहुत खून बह गया, और मेन जो जहाँ ऑपरेशन करना था वो ठिकाना नहीं मिल रहा था डॉक्टरों को, बहुत परेशानी हो गई। ऑपरेशन आदि होकर अस्पताल में रहना पड़ा। आज ही घर से बाहर निकला, जुलाई 20 तारीख 61। इस एक्सीडेंट के बाद पहले पहले निकल रहा हूं। ये कहानी है इनकी। आश्चर्य होता है कि ऐसे परम ज्ञानी की एक बहुतारी को भी ऐसे तकलीफ होती है। फिर ज्ञानी को क्या मतलब, ज्ञान दशा को क्या मतलब, क्या? हम तो ये समझते हैं आत्मज्ञान होने के बाद तकलीफ ही नहीं आनी किसी प्रकार। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिपेयर, बी प्रिपेयर। आत्मज्ञान होने के बाद भी तकलीफ आएंगे। भूतकाल में किए हुए कर्मों को चुकता करना ही पड़ेगा। और विचलित होते हो तो नए कर्म बांधो, विचलित नहीं हो करके हंस के निकाल दोगे, जान करके छोड़ दोगे, टेंशन नहीं लोगे, विकल्प के विकल्प नहीं बढ़ाओगे, तो आपकी साधना अच्छी चलेगी। दुनिया में समोसन में बैठे बैठे तीर्थंकर देव को मन में गाली देने वाले भी बहुत रहते हैं।
क्या तीर्थंकर को, और सातवीं नरक में जाते हैं। हाँ, विराधक जीव रहते हैं। जहाँ आराधना करने वाले हैं तो विराधना भी करने वाले हैं। जाहिर में तो देवे तो उसकी बोटी बोटी काट दे रहे हो इंद्र महाराज है, उठा के जंगल में डाल देवे, उठा के टुकड़े टुकड़े कर देवे, लेकिन जाहिर में तो हिम्मत कैसे रहती। लेकिन मन में तो वहां भी विराधना करके सातवीं नरक में जाते हैं जीव। तीर्थंकर जैसे जिसमें एक अंश मात्र भी दोष नहीं है, कितना अंश मात्र, और भक्ति करने वाले भी अनन्य कितने 100 इंद्र द्वारा ना पूजते हैं रोज। इंद्र घुंघरू बांध करके नाचता है, असंख्य देवों का स्वामी झुक झुक के प्रणाम करता है, वैसे बैठता भी नहीं है। एक बड़े आदमी के पास कैसे खड़े पांव पे रहना पड़ता है ना, और वाणी सुनने के लिए बैठना है तो इस प्रकार से तो नहीं बैठता है, पलाठी लगा करके टेका लेकर के ऐसा 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 नहीं होता है। वो इंद्र क्यों नहीं होता है ऐसा, क्या कितना अलर्टनेस रहता है। गुरुदेव की टेप में सुनना वीडियो कैसे, जैसा वो कुत्ते का छोटा बच्चा जो होता है, क्या गुलुड़िया, गुलुड़िया बोलते हैं गुजराती, वो कैसे बैठता है दर दर की, दर दर की, कहीं मेरे से मिस्टेक हो जाएगी और सागोदर भगवान डांट देंगे तो क्या, मेरे से एक भी मिस्टेक, दर दर के ऐसा, और नजर उधर से उधर नहीं हो, नेत्र के साथ नेत्र में, सर्वज्ञ भगवान के साथ कैसा, और कितनी निर्माणता। वो भूल जाता है कि मैं स्वर्ग का इंद्र हूं, देवेंद्र हूं, मैं करोड़ों देवों का मैं स्वामी हूँ, सौधर्म इंद्र का मैं राजा हूँ स्वर्ग का। वो भूल जाता है मेरी करोड़ों अप्सराएं हैं, इतनी रानियां हैं, इंद्राणियां हैं, मैं अब आत्मा हूँ, परमात्मा। और उधर नजर रहती है भगवान के सामने। ऐसा ये जो है ना, पापड़ भी नहीं हिलती है, ऐसा भी नहीं होता है, इतनी नजर मिलती है। और उबड़क बैठता है, उबड़क उबड़क बैठने का होता है, पलाटी बांध करके आराम से बैठने का नहीं होता। प्रमाद मतलब प्रमाद नहीं, अपने दुकान में नहीं हो, बड़े घरा की कुछ भी नहीं हो, लेकिन नौकर लोग तो खड़े ही रहना चाहिए, नहीं अगर खड़े नहीं रहे तो क्या होता, काउंटर के पीछे बैठ जाते समझो अगर, तो काउंटर दिखता और ग्राहक क्या समझता कि कोई है ही नहीं सब बताने वाला माल, चलो बाजू की दुकान में जाओ। इसीलिए ग्राहक हो या नहीं हो, आप काउंटर पे खड़े रहना है नौकरों को। और इतना ही नहीं, वापिस कुछ काम नहीं हो तो पीछे लेकर के झटका मारना है। खाली बैठे, खाली पकड़ देगा लेते हो भैया, तुम खाली क्या को, चलो काम करो, सब जमाओ माल, सब नहीं जमा लिया है दोबारा जमाओ, नोट करो, नहीं काम होगा तो भी देगा उस हैरान। शांति से बैठना नहीं, आप पकड़ लेते हो ना, नहीं बैठ, क्योंकि वो आलस उस नौकर में घुस जाती है तो सेठ को परेशानी होती है। इसलिए काम नहीं है तो उठ बैठ करो, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ, ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर आओ, जब तक नहीं बुलाऊं तब तक उठ बैठ करो बस, लेकिन तुम नीचे तो नहीं बैठना। ऐसे दास भगवंत के रहते हैं, एक बहुतारी सौधर्म इंद्र, लेकिन कैसे बैठे, उसका जो वर्णन करते हैं गुरुदेव श्री अलौकिक है। बात सुने तो अपने को लगे कि क्या क्या गुरुदेव की भगवान की वाणी होगी और क्या सुनते होंगे ऐसे वीर लोग, एक बहुतारी, उनको ही मालूम है आत्मा का दर्शन क्या होता है, शाही समय दृष्टि है सौधर्म इंद्र। उसका मोक्ष निश्चित है, ये आखिरी भोग है उसका स्वर्ग का। लेकिन भगवान की वाणी सुने तो इतना निर्मलता, इतनी विनय भक्ति गजब की अलौकिक रहती है। यहाँ ये बात लेते हैं कि घर से बाहर इस एक्सीडेंट के बाद पहले पहले निकल रहा हूँ, ज्ञानियों को भी तकलीफ आती है इस प्रकार से, लेकिन तकलीफ आती है तो विचलित नहीं हो, आए जाने ज्ञान में उसको वेट नहीं देना,
अपनी आत्मा को वेटेज देना, अपनी आत्मा बोले वैसा खत्म हो गया। ऐसे तो कई लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, शरीर में रोग भी आएगा और भी बहुत कुछ होगा। क्या ऐसी साधना है कच्ची कि हमको कोई भी हिला दे, कोई भी कुछ भी बोले और हम हिल जावे, शरीर में थोड़ा रोग आवे और हिल जावे, हार्ट और 50% काम करता है और हम हिल जावे, फिर हमारी क्या साधना है? 50 नहीं, वो 10% भी काम करे तो भी हिलने का सवाल नहीं। हम इसके बल पे थोड़े जीते हैं, हार्ट के बल पे जीते हैं। हार्ट हमारा नहीं है, बॉडी हमारा नहीं है, हम तो अपने ज्ञान प्राण से जीते हैं। और जब तक समय नहीं आएगा कोई टच भी नहीं करेगा हमें। पीड़ा हो सकती है, आएंगी, हम तैयार है फेस करने के लिए, लेकिन वेटेज नहीं दे सकते। वेटेज देवे तो भी साधना हमारी कमजोर है, तकलीफ आएगी। ज्ञानियों को भी तकलीफ आती है, सोगानी जी को भी आई है तकलीफ, वेटेज नहीं। अब मूल बात के ऊपर आते हैं, मेन विषय अब चालू है। किस प्रकार आत्मा अपनी ओर पुरुषार्थ की वृद्धि करने का प्रयोग करता है? अपने आत्मा में दर्शन करना, उसमें लीन होना, ये किस प्रकार करता है? ज्ञानी किस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं आगे बढ़ने के लिए? ये प्रश्न पूछा है। किस प्रकार आत्मा अपनी ओर पुरुषार्थ की वृद्धि करने का प्रयोग करता है? तकलीफें तो आती है इस प्रकार, ऐसे तकलीफ में वो कैसे आगे बढ़ता है? ज्ञानी हुआ तो मुक्ति थोड़ी हो गई, परमात्मा थोड़े हो गए, सारे कर्मों का भूखा थोड़ा हो गया, सारे कसाय थोड़े मिट गए। ज्ञानी का मतलब क्या कि जिसने अपने परमात्मा को देख लिया है और अब वो स्वीकार करता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी नहीं हूं, इस वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट, सबसे अत्यंत महिमावान मैं ही हूं, भगवान से भी अत्यंत महिमावान मैं हूं, मैं ही परमात्मा। मुझे किसी का आधार लेने की कोई जरूरत नहीं, किसी पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं, शांति के लिए भी मुझे कहीं भी भीख मांगने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अनंत भंडार भरे पड़े हैं। मैं कोई भिखारी थोड़ा हूं, मैं कोई शरीर वाला थोड़ा हूं, मन वाला थोड़ा हूं, वचन वाला थोड़ा हूं, काया वाला थोड़ा हूं, कुटुंब परिवार वाला थोड़ा हूं, सबसे तो मैं भिन्न हूं। ये मेरे कुछ लगते वगते नहीं है, मैं तो परमात्मा हूं। ज्ञानी हुआ तो परमात्मा को देख करके ऐसी अनुभूति, ऐसा विश्वास आता है, और पहले मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगा, उनके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, वो जो डर, वो जो आधार बुद्धि पर की जो दीनता, क्या भविष्य का डर, क्या होगा, कैसे करूंगा मैं, वो सब खत्म हो जाता है। सकल जगत ते हेठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। ज्ञानी हुए तो परमात्मा नहीं हुए, लेकिन मैं परमात्मा हूं ऐसी श्रद्धा हुई। परमात्मा अवस्था में भी होना बाकी है, वो साधना करते 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 वो अवस्था में भी परमात्मा बनेगा। जो परमात्मा को देखता है वही साधना करके, बार बार परमात्मा की आराधना करके एक दिन वो स्वयं परमात्मा बनेगा। देखा है तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हो सकता है कि परमात्मा को देखने के बाद साक्षात परमात्मा बनने में थोड़ा समय लगे, थोड़ा समय लग सकता है। कोई कोई तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान पा लेते हैं, किसी किसी को समय भी लगता है, और अपने पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। यहाँ यही प्रश्न है कि ज्ञानी किस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं आगे बढ़ने के लिए? आत्मज्ञान तो हो गया, आत्मा के दर्शन तो हो गए, दूसरों की आधार बुद्धि छूट गई, शरीर आदि सब मेरे हैं ऐसी जो मान्यता थी वो भी छूट गया, अब तो मैं परमात्मा हूं ऐसा हो गया।
फिर आप आगे बढ़ने का कैसे पुरुषार्थ करते हैं? आपके इस प्रश्न पर मेरा तो इतना ही लिखना है। आप उनका उत्तर देते हैं कि प्रथम की यथार्थ श्रद्धा समय, श्रद्धा की पर्याय का अखंड की ओर जो झुकाव अथवा लीनता का पुरुषार्थ होता है, उसमें काल भेद नहीं है। वो यथार्थ श्रद्धा में जो पुरुषार्थ का प्रयोग है, बारंबार उसी प्रयोग की वृद्धि होती रहती है, उसे वृद्धि का पुरुषार्थ कहते हैं। थोड़ी शास्त्रीय भाषा भी इसके अंदर है, हार्ड लगता है, लेकिन अपन उसको क्लियर करें कि आत्मज्ञान के पहले उसने कभी परमात्मा को नहीं देखा था। सदगुरु को गाइड के रूप में रख करके आत्मज्ञान के नजीक जब जाता है, तब संसार से छूट करके वो किसका हाथ पकड़ लेता है? सदगुरु। क्योंकि सदगुरु बेस्ट गाइड है। बोले घबराओ मत, संसार छूट गया, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो और भीतर जाओ, डरो मत, निराश मत हो जाओ, परमात्मा क्यों नहीं दिखते हैं, मैं हूं तेरे साथ। ऐसा करके वो दरवाजे तक तो आते हैं, सदगुरु साथ में रहते हैं। दरवाजे तक क्यों आते हैं? परमात्मा मिलने के पहले अगर सदगुरु अगर साथ में नहीं रहेंगे तो परमात्मा नहीं मिल रहा है करके वो हार करके वापिस संसार में आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वो सदगुरु का साथ लेता है, इसलिए भक्ति में आता है जीव। भक्ति में आने से बहुत आसानी इसलिए हो जाती है कि अगर भक्ति में नहीं आया तो अकेले को लड़ना पड़ता है, और परमात्मा नहीं मिले तब तक वो अंदर और संसार, परमात्मा और संसार, उसमें उसकी ताकत बहुत खर्च होती है, और लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि अकेले लड़ पाए। इसलिए वो भक्ति का सहारा लेता है। अगर बुद्धि वाला है तो क्या करता है? बुद्धि वाला है ये भले अंदर में तो मेरे को अकेले को जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर तक तो आप साथ दो। भले आप चक्र नहीं चलाना, लेकिन रथ की लगाम तो हाथ में ले लो आप। परमात्मा इतना काम करोगे तो बस है मेरा, तो मैं पूरा महाभारत जीत लूंगा। आप किसी को मारना नहीं, आप भगवान हो, आप कैसे मार सकते हो? लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ लेके जाना, क्या करना, कम से कम घुटना तो संभालो, एज ए गाइड तो रहो, सारथी। तो कृष्ण भगवान सारथी हो गए अर्जुन के। क्या होता है अब, रथ कहाँ लेके जाना उसकी पंचायत लेने की जरूरत नहीं रही अब, कि कहाँ लेके जाना है, इसको पहले मारना है कि उसको पहले मारना, उसको तो धनाधन मारते जाना है। क्योंकि वो फिक्र कौन, किसको कहाँ लेके जाना है रथ को और किसको मारना है, उसकी फिक्र कौन करेगा? सारथी। कितना आधा पूजा कम हो गया। इसको तो धनाधन एक के बाद एक मशीन गन डालते जाने का है और कुछ नहीं। ये स्पीड कितनी बढ़ जाती है। और फिर जिसके रथ के सारथी भगवान हो, उसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, हार तो नहीं जाऊंगा। तो नहीं, जब तक भगवान मेरे रथ पे है, मैं हारने वाला नहीं। विश्वास ये और भी जबरदस्त बेनिफिट होता है इसका। एक तो हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो पंचायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट गाइड हमारे साथ में है। और उसके रहते हुए हमको हार का तो कोई प्रश्न दिमाग में भी नहीं आता है। विश्वास कितना जम जाता है, इनके रहते हुए मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। ये सदगुरु का महात्मा है। तो बुद्धि वाला आदमी क्या करता है कि लड़ना तो है, लेकिन जब मुफ्त में जब साथ मिलता है, कृष्ण भगवान ने एक पैसा नहीं लिया था क्या रथ के सारथी बनने, कितना पैसा लिया था? 1 करोड़ अर्जुन के पास से कितना लिया था? अरे भगवान तो सत्य के पक्ष में ही रहते हैं और धर्म के पक्ष में रहते हैं कि भाई अब मैं तुमको जिता दूंगा, आधा राज मेरे को दे देना। क्या 50-50 कर लेंगे? आप तोड़म तोड़ी करेंगे, 40-60 करेंगे? ऐसा नहीं होता है।
अगर ऐसा एक एक इंच भी जगह मांगा तो भगवान नहीं है, भगवान भिखारी नहीं होते हैं। भक्त के पास से कुछ लेते वेते नहीं कुछ, लेकिन धर्मों की रक्षा यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन का पक्ष लिया था। क्या उसको अर्जुन से बहुत राग था और दुर्योधन से बहुत द्वेष होगा, ऐसा कुछ था क्या? अगर ऐसा था तो फिर दुर्योधन को अपनी सेना क्यों देते? देखो, और पहले मांगने को क्यों बोला उसको? क्योंकि पहली नजर मेरे तुम्हारे पर पड़ी है। कहानी मालूम है ना कैसे हुई थी? अभी आप लोगों को सबको मालूम है, एक दो बार बोला है ऐसे। पीछे से अर्जुन आता है, आगे से दुर्योधन आता है मांगने के लिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अब नजर दोनों एक ही टाइम में पांव रखते हैं, लेकिन वो पीछे था अर्जुन, तो कृष्ण भगवान को दिखने में नहीं आया, दुर्योधन दिखने में आया। बोलो दोनों बोलते हैं कि पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं, भले ही दोनों साथ में आए हो, लेकिन मेरी नजर किस पे पड़ी है? दुर्योधन के ऊपर। तब पहले मांगने का अधिकार किसको है? दुर्योधन को। अर्जुन प्रिय होगा, लेकिन सदगुरु अन्याय नहीं करते ना। यहाँ तो फिर सदगुरु अन्याय करते हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं, नहीं समझ में आता तो पक्षपात करते हैं, मेरी डायरी नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसकी डायरी देखते हैं, मेरी नहीं देखते। अब वो पक्षपात तो करते नहीं है, और फिर क्या हो गया? दुर्योधन को बोला, लेकिन फिर बोला देखो अभी दोनों को तो हम खाली नहीं भिजा सकते, दोनों को देना तो पड़ेगा, तो मैं मेरा बंटवारा करता हूँ। एक बाजू में बिना शस्त्र का, और एक बाजू पूरे शस्त्र सेना के साथ 18 करोड़ अक्षौहिणी पैदल सब मिल जाएंगे। अब जिसको जो चाहिए ले लो। तो दुर्योधन पहला तुम्हारा चांस, क्या चाहिए? दुर्योधन को कुबुद्धि हुई। अच्छा, कुबुद्धि अधर्मी को कुबुद्धि होती है। जिसका खड्डा जाने वाला है, नरक जाने वाला है, उसकी बुद्धि कैसे साफ हो सकती है? उसने बोला भगवान शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, सुदर्शन चक्र भी नहीं है, कहीं नाटक देखने थोड़ा जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं। उसमें तो लड़ाई करना है, मारम कुटी करना है। बिना शस्त्र के भगवान भी हो तो क्या कर लेंगे? क्या भगवान को भी मार डालेंगे लोग शस्त्र, तो शस्त्र उठाने वाले नहीं है। और मैं यहाँ से तीर छोड़ूं तो उनको लग जाएगा और तो मर जाएंगे। फिर पहले धड़ा के मर जाएंगे तो बाद में तो मैं फिर भिखारी हो जाऊंगा। इसलिए क्या करें, ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। भगवान ऐसे चाहिए कि हमको जीता दे, हमारे दुश्मनों को मारे, ऐसे चाहिए। ऐसे भगवान किस काम? उसने क्या किया? नहीं, आप नहीं चाहिए, क्या फायदा? अगर आप चक्र उठा सकते हो, नहीं मैं किसी को मारूंगा नहीं। अच्छा भैया, फिर आपकी जरूरत नहीं। ये कुबुद्धि हुई। ठीक है, तुम लेके जाओ सेना। अर्जुन को डर लगा था कहीं वो भगवान को मांग लेगा तो, लेकिन हास उसने भगवान को नहीं मांगा। भगवान भले शस्त्र नहीं चलावे, कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट गाइड है। मेरे रथ के सारथी बन जाना आप। और लड़ाई में सारथियों को नहीं मारा जाता है। अर्जुन भक्ति लेकर आया, भक्ति लेकर, उसके दिल में भगवान थे। उसको भगवान चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो पहली बार जो आत्मज्ञान होता है, तो जो बुद्धि वाले मुमुक्षु होते हैं वो झुक जाते हैं, तो सदगुरु के शरण में चले जाते हैं। आज लेख आया है डेक्कन क्रॉनिकल, और श्री श्री रविशंकर का लेख है, सरेंडर वाली बात है, अंग्रेजी में आया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, आज कुदरत नजर गई कि सरेंडर तो होना ही पड़ेगा। आज झुको या कल झुको, एक दिन तो सरेंडर होना ही पड़ेगा। सरेंडर होकर के झुकोगे तो फायदा है, नहीं तो शर्म से झुकना पड़ेगा। क्या ऐसा अच्छा लेख देखना, कितना अच्छा लेख। जो बुद्धि वाला होता है मुमुक्षु, बोलता है जब फ्री में सलाह मिलती है, कोई अपने को परमात्मा के दर्शन तक, दरवाजे तक पहुंचा सकता है, भले अंदर में चले जाऊंगा लेकिन दरवाजे तक तो रहे, तो वो क्या करता है? भक्ति में आ जाता है। और भक्ति में आने से उसको बहुत फायदा होता है।
बार बार जो संसार डिस्टर्ब करता था वो नहीं करता है, क्योंकि दरवाजे पे कौन खड़ा है? भगवान। कि तुम जाओ अभी अंदर में, आप काम करो और मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। क्या? तो उसको टाइम बहुत मिल जाता है अंदर में परमात्मा को ढूंढने के लिए, क्योंकि 1 सेकंड में ढूंढना है तो कैसे? अब तो बहुत टाइम है, क्योंकि दरवाजे पे सदगुरु खड़े हैं, किसी को अंदर आने नहीं देंगे, और मैं पूरा घूम करके ढूंढ ही लूंगा कैसा भी करके। ढूंढने में तो मेरी आंख चाहिए, लेकिन डिस्टर्ब कोई ना करे इसके लिए दरवाजे पे प्रभु चाहिए। इसलिए सदगुरु क्या है कि परमात्मा नहीं मिले तब तक सदगुरु दरवाजे पे खड़े रहते हैं, तो कोई आता नहीं, अंदर घुसता नहीं, बिना परमिशन कोई आ नहीं सकता है। और मेरे को टाइम मिल जाता है, मैं कमजोर हूँ, मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब मेरे को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि कोई घुसने वाला नहीं है और आसानी से मैं ढूंढ लेता हूँ। इसीलिए भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, इसका कारण है जो सदगुरु को पहचानता है, उसके सर्व समर्पण भाव करता है, उनके शरण में जाता है, उसको मुक्ति तो 2-4 दिनों में हो जाती है, चुटकियों में हो जाती है। वो तो उतने दूर से आए और फटाफट काम करके चले गए, हम यहाँ बैठे हैं बुद्धवा और इतने साल से सुनते हैं फिर भी काम नहीं होता है, कैसे होगा? सरेंडरशिप से काम आसानी से होता है। तो उनको तो वापिस जाना है, आपके इतने भाग्यशाली नहीं है कि रोज मिले, तो उन्होंने जल्दी सरेंडर कर लिया अपने आप को, जल्दी करके चले गए। अभी हमको तो रोज मिलता है ना, रोज मिलने तो भाई कीमत नहीं रहती है, रोज सुनने को मिले क्या कीमत रहती है? बाहर गांव वालों को तो वापिस जाना पड़ता है, या डू और डाई करना पड़ता है, यहाँ मरो या करो, फिर वो तो कर लेते हैं। आपने को तो रोज मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसीलिए तो ये प्रथम अभी इसको खुलासा करना है, समय नहीं है। पहली बार जो अनुभव होता है वो, और अनुभव होने के बाद दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार अनुभव होता है, जिसको वृद्धि का पुरुषार्थ कहते हैं, वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न को सुगानी जी क्या जवाब देते हैं वो अपन कल खुलासा करेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।